साथियों, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को फेल हो जाने का सबसे बड़ा कारण है कि टारगेट का ना होना या सही टारगेट का ना होना। हम टारगेट बनाते तो सही हैं, लेकिन एक सही समय पर उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ दिन बाद हम टारगेट बनाना बंद कर देते हैं, मंथली अपना टारगेट नहीं बनाते हैं, जैसे तैसे गाड़ी चलती रहती है। इस कारण से बहुत सारे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। साथियों, तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने मंथली टारगेट को जो है वीकली टारगेट में छोटा छोटा तोड़ सकते हैं, और वीकली टारगेट को भी हम अगर एक दिन के टारगेट में तोड़ें तो बहुत अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि टारगेट हमें कैसे बनाना है, टारगेट को कैसे अचीव करना है, और टारगेट जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले ये भी समझना बहुत ज़रूरी बात है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनुभव आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी हमारे नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, एक्टिवेट जो हो गए हैं, तो उनको इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनके अंदर एक नई जान आएगी। तो अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो निश्चित रूप से आप अपने भी टारगेट को पूरा कर पाएंगे, और अपनी टीम में आने वाले लोगों के भी टारगेट को पूरा करा पाएंगे। दोस्तों, टारगेट का जीवन में एक अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जिसके जीवन में टारगेट नहीं है वो जीते जी मरे हुए के समान है। तो इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि हम अपना छोटा सा मकान बनवाते हैं तो उसके लिए 2-3 इंजीनियर से पहले नक्शा बनवाते हैं, पूरा डिसाइड करते हैं कहाँ हमारा किचन होगा, कहाँ पर हमारा बाथरूम होगा, कहाँ पर जो है ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पर जीना होगा। सारी चीज़ें हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो एक छोटे से मकान को बनवाने के लिए हम लोग इतना तामझाम फैलाते हैं, तो परमपिता परमेश्वर ने हमें एक अमूल्य जीवन प्रदान किया है। तो इसके लिए हम कोई कोच नहीं ढूंढते हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं होता है, हम कोई भी लक्ष्य नहीं बनाते हैं, जीवन का कोई बड़ा गोल सेट नहीं करते हैं। इस कारण से हम कहीं पहुंचते भी नहीं हैं, हमारे पास आज एक बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, और यही कारण है कि आज हमारे पास पैसा भी नहीं है। क्यों? अगर हमने जीवन में टारगेट बनाया हुआ है तो बहुत बड़ी सफलता को कम समय में आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि हमें अपने दोस्त के यहाँ जाना है। दोस्त का घर 2 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, और हम पैदल निकलते हैं दोस्त के घर जाने के लिए। तो ये 2 किलोमीटर का सफ़र है, हो सकता है कि हम आधे घंटे में तय कर लें, लेकिन इत्तेफाक से हमारे पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो क्या होगा दोस्तों? जहां हमें 30 मिनट में दोस्त के घर पहुंचना था, वहां हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी हमारे चलने की जो रफ्तार होगी, जो गति होगी, वो तेज हो जाएगी। लेकिन अगर कुत्ते को रिप्लेस करके पीछे से शेर लगा दिया जाए तो शायद हम वहां पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो टारगेट का यही महत्व है कि जितनी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें उतने बड़े मुकाम पर पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। तो सबसे पहला काम यही है दोस्तों, पहले तो हम अपनी सोच को बड़ा करें। पहले हम उस 2 किलोमीटर जाने के बारे में सोचें, और निश्चित रूप से ये कुत्ते और ये जो शेर का मैंने उदाहरण दिया है, ये टारगेट है कि कैसे हम आसानी से वहाँ तक आसानी से जल्दी पहुँच सकते हैं। यदि कभी भी साथियों आपको ये लगने लगे कि जो टारगेट मैंने बनाया हुआ है ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो हमें जो है प्रयास को बदलने की ज़रूरत है, ना कि हम अपने टारगेट को ही बदल दें। और जिस दिन आप कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट बना लें, उसके बाद हमें लग जाना है। कई लोग क्या करते हैं, लक्ष्य टारगेट बना लेते हैं, लेकिन फिर चद्दर ओढ़कर सो जाते हैं। तो साथियों, इतिहास गवाह है कि बहुत सारे राजाओं महाराजाओं की कहानी आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, लेकिन एक भी राजा का नाम बताइए जो युद्ध में बिना गए किसी युद्ध को जीत गया हो। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। हमें निकलना पड़ेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इतिहास हमेशा परिश्रम करने वाले लोगों का ही बनता है, क्योंकि हमेशा साथियों दूध हमें निकालना पड़ता है, गोबर फ्री में मिलता है, गोबर के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को आंकने का प्रयास करें।
कि हमने जो जीवन में, जो हमने बचपन में, जो हमने युवा अवस्था में सोचा था, क्या आज उस टारगेट को मैं पूरा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या हमने टारगेट को ही बदल दिया है। तो अपने आप से विचार करने का ये विषय है, इसमें कोई किसी को समझा नहीं सकता है। अगर आपके मन में कोई बड़ा काम करने की इच्छा है, बड़ा पैसा कमाने की इच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास उसका विकल्प नहीं है, कोई आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं अनुभव आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। स्क्रीन पर मेरा नंबर होगा, निश्चित रूप से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे टारगेट बनाना है, कैसे विज़न को बड़ा करना है, कैसे उसको अचीव करना है, और कैसे ज़िंदगी में एक बड़ा व्यक्ति बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है। चलिए दोस्तों, तो हम जानते हैं कि कैसे अपने मंथली टारगेट को हम लोग छोटे छोटे वीकली टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस समय वेस्टीज बिजनेस में कार्यरत हूं, तो मैं इसमें एक पोस्ट है, डायरेक्टर लेवल होता है, और अधिकतर आदमी डायरेक्टर लेवल जब पहुंचता है, क्योंकि ये कम्युलेटिव सिस्टम है, आदमी जुड़ते 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 कभी ना कभी 5500 या 5500 से जैसे ही अधिक पीवी करता है, यहाँ पर एक लेवल है ब्राउन डायरेक्टर का, और आदमी उसको जो है अचीव करता है। तो यहीं से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, और इसी लेवल से बहुत सारे लोग बिजनेस से क्विट कर जाते हैं साथियों। तो क्यों ये ऐसा हो जाता है? क्योंकि एक महीने में हमें 2001 पीवी करना होता है, और आज बहुत सारे लोग 2001 पीवी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी को बताऊंगा कि सबसे पहले 2001 पीवी एक महीने में कैसे हम अचीव कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हम लोगों ने एक नया लेवल बना लिया है, जो कंपनी जो है कंपनी में कोई ऐसा लेवल नहीं है, लेकिन नॉन क्वालिफाइड ब्राउन डायरेक्टर लिखकर आना एक बहुत ही बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही गलत चीज़ है साथियों। तो कभी भी हमें इस कैटेगरी में नहीं रहना है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम लोग मंथली टारगेट, यानी मंथली टारगेट हमारा क्या हुआ, ब्राउन डायरेक्टर लेवल को अचीव करना है, हमें 2001 पीवी अचीव करना है। तो महीने में जो है 4 जो है वीक्स होते हैं, तो हमें छोटे छोटे अपने टारगेट को 4 भागों में बांट देना है, यानी 2001 पीवी करना है। तो सबसे पहले जो कंसिस्टेंसी, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं, तो हम अपनी जो पहली क्लोजिंग करेंगे वो 7 तारीख को करेंगे, और 7 तारीख को अपना 40% काम को हम निपटा देंगे। यानी 2000 का अगर 40% आप निकालेंगे तो 800 पीवी होता है। तो ब्राउन डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाइड करने के लिए 7 या 8 तारीख तक जो है हमारी पीवी जो है 800 हो जानी चाहिए। इसके बाद अगली सेकंड क्लोजिंग जो हम लोग करेंगे वो 14 तारीख को करेंगे, और इसमें केवल 30% काम को हम लोग ख़त्म करेंगे 7 दिनों में। यानी अगर 2000 का आप 30% निकालेंगे तो 600 पीवी हो गया। तो पिछला 800 और ये 600, टोटल 1400 पीवी हमारा कंप्लीट हो जाएगा 14 तारीख तक। और इसके बाद तीसरी जो थर्ड क्लोजिंग हम लोग करेंगे वो 21 तारीख को करेंगे। यहाँ से कई बार लोगों का बिजनेस अक्सर स्लो हो जाता है दोस्तों, कारण है कि स्कीम्स जो है ख़त्म हो रही होती हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 20% काम को करेंगे, और अगर 2000 का 20% आप निकालेंगे तो 400 पीवी हो गया। यानी 800, 600 और 400, टोटल हमारी पीवी हो गई 1800। और जो फोर्थ क्लोजिंग हम लोग करेंगे साथियों वो 28 तारीख को करेंगे। इस समय स्कीम्स ऑफर्स लगभग ख़त्म हो गए होते हैं, तो नई ज्वाइनिंग पे ऑफर्स होता है। तो हम लोग केवल 10% काम को करेंगे, और अगर 2000 का 10% आप निकालेंगे तो 200 पीवी का बिजनेस हमें सिर्फ लाना होता है। और अगर आप देखेंगे कि जो सप्ताह में हमने तोड़ा था 800 पीवी, फिर सेकेंड वीक 600 पीवी, थर्ड वीक हमारा 400 पीवी, और फोर्थ वीक हमारा 200 पीवी। अगर टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से 2001 पीवी को कंप्लीट कर लेंगे, और हम आसानी से जो है अपने ब्राउन डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाइड कर सकते हैं। और इसमें हम लोग फास्टेट का भी सहारा ले सकते हैं। साथियों, परिश्रम से मत डरिए, क्योंकि परिश्रम के विषय में जो आपका डर है वो वास्तविकता में है नहीं, केवल आपके दिमाग में है। जिस दिन आप लग जाएंगे निश्चित रूप से 100% आपका लेवल अचीव हो जाएगा, कोई भी लेवल हो आपका। अगर आप अपने टारगेट को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि फर्स्ट वीक में हम अपने 40% काम को ख़त्म करेंगे, सेकेंड वीक में 30% काम को ख़त्म करेंगे, और थर्ड वीक में 20% काम को ख़त्म करेंगे, फोर्थ वीक में अपने 10% काम को ख़त्म करेंगे, तो 100% हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ 19-20 बचा हुआ है तो अभी 3-4 दिन का समय है, इसमें लगकर हम उसको पूरा कर सकते हैं आसानी से। तो टारगेट को पूरा करने के लिए साथियों सबसे पहले हमें टारगेट लेना पड़ेगा, हमें स्वयं से लेना पड़ेगा।
तो एक उदाहरण लास्ट में मैं ज़रूर दूंगा कि हम रेलवे स्टेशन पर जाएं और टिकट खिड़की पर जाएं और जो है वहाँ जो बाबू बैठा हो उससे हम कहें कि भैया हमको रेलवे की टिकट दे दीजिए, तो कहाँ की टिकट देगा साथियों आपको? वो कहीं की टिकट नहीं देगा। जब तक आप उसको स्पेसिफिक स्टेशन नहीं बताएंगे आपको जाना कहाँ है, कहीं की टिकट वो आपको नहीं देगा। और वो कहेगा कि कैसा पागल आदमी है ये, हटाओ इसको लाइन से बाहर करो, दूसरे लोग को आने दो जिनको टारगेट पता है कि उनको कहाँ जाना है। साथियों, अगर हमारे जीवन में हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमको पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, तो हम कहीं पहुँचेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन एक आम आदमी की तरह समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आज के समय में अगर आप गरीबी में मरें तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने अपने जीवन की नहीं निभाई है। तो और अधिक मैं साथियों आपका समय नहीं लूँगा, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर करे कि जो आपने टारगेट बनाया हुआ है वो आपका जल्द से जल्द पूरा हो, आपके घर में सभी लोग स्वस्थ हों, सभी का जीवन उज्ज्वल भविष्य से भरा हुआ हो। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल दोस्तों।